फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स 5 है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अनुशासन एवं विषय की समझ का यूनिट 1 से हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, करिकुलम एंड सिलेबस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आता ही रहता है। तो इसमें सारी बातों को हम इसमें कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज करेंगे। तो वीडियो अच्छा अगर लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है कि पाठ्यचर्या, जिसको इंग्लिश में करिकुलम कहा जाता है, और पाठ्यक्रम जो कि सिलेबस है, से आप क्या समझते हैं? दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए पाठ्यचर्या की विशेषताओं और उसके महत्व को समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाठ्यचर्या क्या होता है, परिभाषा कौन कौन क्या दी है, और फिर पाठ्यक्रम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। फिर दोनों में अंतर करते हुए पाठ्यचर्या की विशेषता और महत्व को समझ के निष्कर्ष से अपना हम लोग सॉल्यूशन कंप्लीट कर देंगे इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पाठ्यचर्या, करिकुलम क्या है? तो पाठ्यचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और तथा चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। तो पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरी से हुई है, जिसका अर्थ रन होता है। इस संदर्भ में पाठ्यचर्या का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना होता है। आगे है, अर्थात पाठ्यचर्या के बारे में कहा जाए तो विद्यालय के अंदर होने वाली सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। इन सभी प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर सम्मिलित होते हैं। जैसे जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा या उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया, पठन पाठन, खेल कूद, हस्तकला, संगीत, सफाई, प्रार्थना, भोजन आदि सभी प्रक्रिया पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमको कुल मिलाकर ये बात समझ में आया कि जो पाठ्यचर्या होता है, जो करिकुलम होता है, स्कूल के अंदर जितना भी एक्टिविटी होता है, जो भी काम आता है, स्कूल में जाना, स्कूल में पढ़ना, खेलना कूदना, हर तरह का जो काम होता है, वो सारा चीज़ें पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। यानी कि ये एक व्यापक, एक बड़ा चीज़ है जो कि सारा चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होता है। पढ़ना पढ़ाना, जो भी है, सिलेबस भी जो आपका जो पाठ्यक्रम है वो भी इसी के अंदर है। तो पाठ्यचर्या एक व्यापक चीज़ है जिसके अंदर सारा चीज़ें स्कूल के अंदर, स्कूल का सारा चीज़ उसके अंदर आ जाता है। जैसे कि स्कूल में हम खेलें कूदे, दौड़े गाएं, जो भी चीज़ें, भोजन, सफाई, पढ़ना लिखना, सब कुछ पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। आगे है इसमें कि विभिन्न विद्वानों द्वारा पाठ्यचर्या का दिया गया परिभाषा। तो कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं कुछ देते हैं, तो ये एग्ज़ाम में लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको भी छोड़े नहीं, इसको भी अच्छे से करें, तो ध्यान रखें। और पहला है कनिंघम के अनुसार, कनिंघम का क्या है कि पाठ्यचर्या यंत्र, जो कि साधन, पाठ्यचर्या यंत्र है जो कलाकार के हाथों में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार अपने विद्यालय में कोई रूप प्रदान करने के लिए होता है। यहाँ पर यंत्र से, यंत्र का मतलब साधन से है, कलाकार मतलब यहाँ पे शिक्षक से है, और अपनी सामग्री मतलब छात्र को आदर्शों यानी उद्देश्यों के अनुसार जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है वही है पाठ्यचर्या। तो ये हो गया कनिंघम के अनुसार। दूसरा है फ्रोबेल के अनुसार, पाठ्यचर्या मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना है। ठीक है। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, तो पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पारस्परिक विधि में पढ़ाए जाने वाली केवल शैक्षिक विषयों से ही नहीं है, अपितु इसमें अनुभव की बात समग्रता शामिल है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होती है। यानी इसमें हर तरह की चीज़ें आ जाती है। और फिर है चौथा, मुनरो के अनुसार, पाठ्यचर्या में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। आगे इसमें हॉर्न के अनुसार, तो पाठ्यचर्या वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है, ये शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। आगे है, अब हम लोग देखेंगे
पाठ्यक्रम यानी सिलेबस ये क्या होता है? तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और क्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पाठ्य का क्रम अर्थात किसी कक्षा के लिए सभी विषयों, उप विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। मतलब जो हम लोग किताब के अंदर जो भी चीज़ पढ़ते हैं, किताबी चीज़ों को, तो वही क्या होता है, उसके अंदर सारा टॉपिक, सारा विषय जो है वो पाठ्यक्रम में आता है। अगला है इसी में कि पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा परिषद यानी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो हमको पढ़ना, हमारा सिलेबस क्या होगा, ये तो बोर्ड ही द्वारा बताया जाता है ना। तो पाठ्यक्रम का निर्माण एक अनुभवी अध्यापक भी कर सकते हैं जो उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। अब इसमें आगे है कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपनी कलागिरी रूपी स्कूल में अपने उद्देश्यों के अनुसार विकसित करते हैं। इस परिभाषा का प्रतिपादन कनिंघम महोदय ने की। आगे है विभिन्न विद्वानों द्वारा पाठ्यक्रम का दिया गया परिभाषा निम्न प्रकार से। अब पाठ्यक्रम की परिभाषा को भी देख लेते हैं किसके किसके अनुसार क्या है। तो पहला है कैसवेल के अनुसार बालकों तथा उनके माता पिता तथा शिक्षकों के जीवन में आने वाली सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। शिक्षार्थी के कार्य करने के समय जो भी कुछ कार्य होते हैं वह सब पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। दूसरा है रडयार्ड के एवं हेनरी के अनुसार इसमें क्या है कि विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त विद्यालय का वातावरण आता है जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी तरह के संपर्क पठन क्रियाएं तथा विषय शामिल है। उसके बाद है ब्रू बेकर के अनुसार पाठ्यक्रम हुआ है ऐसा क्रम जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने हेतु तय करना पड़ता है। फिर है ड्यूवी के अनुसार पाठ्यक्रम सिर्फ अध्ययन की योजना अथवा विशेष सूची नहीं परंतु कार्य तथा अनुभव की श्रृंखला है। संक्षेप में कहा जाए तो पाठ्यक्रम सुनिश्चित जीवन का दर्पण है जो विद्यालय में पेश किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। तो पहला अंतर है पाठ्यचर्या का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र क्या है, बड़ा होता है, इसी के अंदर पाठ्यक्रम आ जाता है। तो पाठ्यचर्या का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। पाठ्यक्रम बोलिए या इसका एक और ना पाठ्य विवरण भी बोल सकते हैं। तो पाठ्य विवरण का क्षेत्र सीमित होता है अर्थात संकीर्ण होता है। ये पाठ्यचर्या का ही एक अंग होता है। जी बिल्कुल, अभी आपको ये बताया कि पाठ्यचर्या क्या है, पूरा बड़ा व्यापक चीज है और उसी का एक हिस्सा हो गया आपका पाठ्यक्रम जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये सिलेबस हो गया। आगे दूसरा पॉइंट है इसमें बच्चों के जीवन के सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। सिलेबस का स्वरूप सामान्यतः पुस्तकीय तथा मौखिक होता है। मतलब ये सिर्फ पुस्तक ही तक पढ़ाई लिखाई तक पुस्तकीय तक है, ये इसमें सारी क्रियाएं सम्मिलित होती है पाठ्यचर्या। तो अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि पाठ्यचर्या का स्वरूप व्यापक होता है, सिलेबस का स्वरूप सीमित होता है जो पुस्तकीय तथा मौखिक ज्ञात तक ही सीमित है। इसका चौथा पॉइंट है ये बच्चों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर बल देता है। और सिलेबस में क्या होता है कि ये सिलेबस क्या होता है, बच्चों के मानसिक विकास पर बल देता है। फिर आगे है इसमें कि ये पांचवा पॉइंट है ये बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। तो सिलेबस क्या करता है, सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेबस में ऐसा नहीं होता। छठा पॉइंट है पाठ्यचर्या रटने की प्रवृत्ति को प्रेरित नहीं करता बल्कि समझने पर बल देता है। और सिलेबस बच्चों को रटने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। उसका इसमें सातवां पॉइंट है ये जीवन के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। ये विषय विशेष के ज्ञान एवं कौशलों को ही प्रभावित करता है। इसका आठवां पॉइंट है इसके समस्त प्रभाव मापनीय नहीं होते हैं, इसकी उपलब्धि मापनीय होती है। फिर नौवां है विद्यालय द्वारा निर्देशित एवं
परिचालित समस्त क्रियाएं इसमें शामिल होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें औपचारिक रूप से कक्षागत शिक्षण ही समाहित होती है। फिर इसका 10वां पॉइंट है, इसमें अवकाश की सदुपयोग का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित कला विधि में निरंतर कार्य करने वाली आधार सामग्री होता है ये। तो यहाँ पर हमारा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो अंतर होता है, इसमें हमारा ये अंतर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे आगे जो इसमें क्वेश्चन था कि पाठ्यचर्या की प्रकृति या विशेषता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या है। तो पाठ्यचर्या की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पाठ्यचर्या में शिक्षार्थी के वे सभी अनुभव जिन्हें वह कक्षा, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, पाठ्योत्तर क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है समाहित होते हैं। मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि हर तरह की स्कूल में क्रियाएं जो होती है वो सारी चीजें पाठ्यक्रम में क्या होती है, समाहित होती है। मतलब सब कुछ उसमें मिला हुआ होता है। अगला पॉइंट है इसमें, पाठ्यचर्या की प्रकृति में वे सभी अनुभव समाहित होते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, पाठ्यचर्या परिवर्तनशील है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव किया जाता है। फिर अगला है, शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यचर्या, यहाँ पर आपका जो पाठ्यक्रम लिखा हो यहाँ पे पाठ्यचर्या का इस्तेमाल करना है कि पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या के द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। पाठ्यचर्या के द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति में वृद्धि की जाती है। फिर अब हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित 7वां में है कि पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे पाठ्यचर्या का महत्व, जो करिकुलम होता है उसका क्या महत्व है, अब इसको समझते हैं। तो पाठ्यचर्या के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और स्वरूप को समझने के बाद, तो इसके स्वरूपों को समझने के पश्चात इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना आवश्यक है। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का माध्यम होता है। बिना पाठ्यचर्या के शिक्षा प्रक्रिया शून्य होगी। निम्नलिखित तथ्यों शिक्षा में पाठ्यचर्या के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अब इसमें कौन कौन बात है। तो पहला है, पाठ्यचर्या शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार। तो पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके 3 आधार हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। आधुनिक युग में शिक्षा का प्रमुख आधार शिक्षार्थी है माना जाता है, लेकिन अभी भी पाठ्यचर्या के आधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये वह कड़ी है जो शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ती है। ये वह साधन है जिस पर शिक्षा प्रक्रिया चलती है। इसी दृष्टिकोण को ब्रिगेस महोदय ने निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया। शिक्षा में आधारभूत समस्या पाठ्यचर्या की है। दूसरा है, पाठ्यचर्या का सामाजिक दृष्टि से महत्व। पाठ्यचर्या शिक्षा का सामाजिक आधार प्रस्तुत करता है। ये शिक्षा के सामाजिक दायित्व की पूर्ति में सहायक होते हैं। इसके द्वारा नई पीढ़ी को परंपरागत जीवन मूल्य, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को हस्तांतरित किया जाता है। यही नहीं, ये सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन भी है। फिर है, अतः हमारी शिक्षा पाठ्यचर्या में नवीन मान्यताओं जैसे छोटे परिवार का महत्व, पर्यावरण सुरक्षा, मानवाधिकार आदि को स्थान दिया गया है। पाठ्यचर्या द्वारा इन चीज़ों को नई पीढ़ी को बताया जाता है कि मानसिक रूप से इनको जीवन में अपनाने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या का हमारे सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है। पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्व, तो इसमें है, पाठ्यचर्या शिक्षा की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लक्ष्यपूर्ण बनाती है। इसमें निर्धारित जीवन अंश को शिक्षार्थी सीख लेता है, उससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है तथा वह आगे और अधिक सीखने के लिए तत्पर होता है। यह छात्रों को सीखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य देती है। ये व्यक्ति का विकास और चरित्र निर्माण में सहायक होती है। इसलिए पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पर विशेष बल दिया जाने लगा है। चौथा है, पाठ्यचर्या का शैक्षिक दृष्टि में महत्व। पाठ्यचर्या शैक्षिक प्रक्रिया की मेरुदंड है। ये शिक्षा को
ठेस नहीं, ये शिक्षा को ठोस आधार देती है। शिक्षा की प्रक्रिया शून्य नहीं चलती। शिक्षा और शिक्षार्थी के मध्य में पाठ्यचर्या होती है जो उसे सौदेश्य जीवन और ठोस बनाती है। पाठ्यचर्या शिक्षा के अंगों, उद्देश्यों, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षक मूल्यांकन सभी को सहायता पहुंचाती है। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण भी पाठ्यचर्या के आधार पर किया जाता है। इसमें वही विषय रखी जाती है जो किसी कक्षा के लिए पाठ्यचर्या में प्रस्तावित की जाती है। इस प्रकार शिक्षा के हर स्तर पर पाठ्यचर्या सहायक पहुंचाती है। अब हम लोग जो जितना बातें इसमें समझे हैं, इन सभी बातों का हम लोगों ने जो समझा अपने शब्दों में इस पे हम लोग अपना निष्कर्ष लिख के यहाँ पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो ये था पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का किस तरह से क्या होता है इसमें, और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में हम लोगों ने आज इसमें अंतर पढ़ा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाता रहूँगा। और आप लोग को भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अपना क्वेश्चन कमेंट में करें, मैं उसका आंसर सॉल्यूशन